अपने आप को जब तक आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक आप अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते। तब तक सुरक्षित नहीं रख सकते। आप स्वयं को सुरक्षित करिए, अपने बच्चों को सुरक्षित करिए, आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप सुरक्षित है। जरूरत नहीं कुछ करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सुरक्षित नहीं हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं है, ये आप ध्यान रखना। सुरक्षित नहीं। हम लापरवाह हैं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और लापरवाह होगी। बाप अगर अंगुली पकड़ेगा तो बेटा हाथ पकड़ेगा और नाती कंधे पे चढ़ करके बैठेगा। आप इतनी सी गलती करोगे, बेटा इतना करेगा, तुम्हारा नाती इतना लेकर के सबको 7 पीढ़ी को लेकर घुस जाएगा, सब मामला खत्म हो जाएगा। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कलयुग के प्रसंग में जब नशा की बात आती है तब हम कहते हैं बार बार कि छोटी से छोटे नशा भी हमको नहीं करना है। सिगरेट भी नहीं पीना है, बीड़ी तक नहीं पीना है, गुटखा तक, सुपारी तक नहीं खाना है। आपकी आगे आने वाली पीढ़ी आंखों से देख ही ना पाए कि हमारे बाप दादा सुपारी जैसी चीज को खाते थे, उनकी आंखों में आए ही ना कभी। हम तो ये कहेंगे आपको। अभी एक मैया हमसे मिली, कथा में आई थी मिलने के लिए, बोली गुरुजी हमारा लड़का चॉकलेट क्या होता है नहीं जानता। हमारा लड़का चॉकलेट क्या होता है वो नहीं जानता। हम अपने घर में काजू बादाम और ये सब ग्राइंड करके और बढ़िया देसी घी में भून करके और उसकी गोली बना करके पॉलीथीन में पैक करके हम रखे हैं डब्बा में, और जैसे हमारा बच्चा कहता है वैसे हम वही काजू बादाम की जो गोली बना के रखे हैं वही पॉलीथीन वही निकाल करके 2 ठो देते हैं। जब हमारे पास आता है उसको खाने का मन करता है, अंगुली दिखाता है, हम वही उसको देते हैं। उसको पता ही नहीं कि टॉफी क्या होता है, उसको पता ही नहीं चॉकलेट क्या होता है, उसको पता ही नहीं कि ब्रेड क्या होता है। आज तो 50-50 रुपए का कुरकुरे खाए जा रहे हैं सब सुअर, बिना कुरकुरे के जीवन ही नहीं जी पा रहे हैं। और फिर बाद में कहेंगे फैटी लीवर, मर रहे हैं, पेट की प्रॉब्लम है, आंत फूली जा रही है। ऐसे गलती किसकी है? माँ बाप की। आज इतना बच्चों के बिगड़ने के पीछे माँ बाप। थोड़ा सा चैन से किया लड़का, ले 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 बउआ ले खेल खेल। जैसे चैन से किया थोड़ा सा बच्चा, वैसे उसको मोबाइल पकड़ा देगी और फिर माँ ऐसे आराम से रहेगी। चल फिर क्या दिक्कत है, चुप ही तो करवाना है उसको। वो मोबाइल ले चुप हो जाए, मोबाइल दे, वो चाहे जो ले, बस वो चुप रहना चाहिए। जहर खाए के चुप हो जाए, जहर खाए ले चुप हो जाओ बस। हमें चिल्लाओ मत, हमें आराम से रहने तो हम सुकून से रहना चाहते हैं। ये हालत आज माई लोग यही करते हैं। बस लड़का कुछ कुरकुरे, उसको पता है 10 रुपए देंगे, एक जाएगा कुरकुरे खरीदेगा, कम से कम 2 घंटा लेके टहलेगा, 1 घंटा में खाएगा, 3 घंटा आराम से मां सोएगी तान करके चद्दर। बच्चा अपन जूझ रहा है कुरकुरे बिस्कुट में। अब बताओ, जो मां बचने के लिए बच्चों को कुरकुरे और मोबाइल पकड़ाए, उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या होगा? छोटी छोटी गलतियां हम लोग ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी गलतियां। और आज देखो एक भी लड़का, हम तो एक लड़के को ऐसा देखते, उसे मोबाइल छीन लो, चा दे दो, छीनो चा दे दो, एकदम मशीन फिट जैसे उसके अंदर, जैसे ही तो वैसे ही चुप, जैसे ही छीन लो वैसे चिल्लाना ऐसा। और 2-3 साल पहले हम एक डॉक्टर के यहाँ बैठे थे, हमारा नंबर लगा था, गए थे दिखाने के लिए। एकदम छोटा सा लड़का, लगभग 2 साल का रहा, वो चलना बस जानता है। एंड्रॉइड मोबाइल को खोल करके गेम डाउनलोड करके उसको खेल करके और डिलीट कर देता था। हमके ई कहां से सीख लिया, जो अभी हम लोगों को नहीं पता कि कैसे डाउनलोड होगा, खेला कैसे जाएगा, ये नहीं पता है। वो 2 साल का लड़का कहां से सीख करके
इसका मतलब यह है कि उसकी माँ बड़ी एक्सपर्ट रही होगी, बहुत एक्सपर्ट रही होगी, वो खूब खेली है, खूब मोबाइल चलाई है, तो फिर मोबाइल ही ना पैदा होगा। आज लड़के नहीं पैदा हो रहे, ये सब मोबाइल लैपटॉप पैदा हो रहा है, ये सब कम नहीं है। इसलिए जानना, बच्चों का जीवन बेकार मत करो, बेकार मत करो। इसलिए जो खाने लायक नहीं है, अगर माँ चाहे तो बाहर की सारी वस्तुओं पे माँ बैन लगा सकती है। माँ के अंदर वो गुण होता है, माँ के अंदर अगर वो क्वालिटी हो तो सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें वो बना करके घर में रख सकती है, बच्चे को दे सकती है। बच्चा बाहर मांगेगा ही नहीं, बाहर खाने की उसकी रुचि ही नहीं होगी। इसलिए हमको उससे बचाना पड़ेगा।